सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की जांच साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में की गई आयोजित। सोमवार को लहरियासराय धरनास्थल पर लोगों के द्वारा हायाघाट के वीडियो को हटाने का मांग किया गया। जीएसटी को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि जीएसटी एक तरह का भ्रष्टाचारी और बिचौलियों से आम जनता को सीधा लाभ के लिए कार्ड का शुरुआत किया गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर सोमवार को भारतीय रेल के प्रत्येक क्रू लॉबी की भांति डीजल लॉबी दरभंगा के समक्ष भी रनिंग कर्मचारियों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर भारी संख्या में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा धरना एवं विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में प्रमोशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कुशेश्वर स्थान प्रखंड क्षेत्र के केवट गामा पंचायत के पछियारही गांव में अष्टजाम का आयोजन किया गया और 85 कलश शोभा यात्रा निकाली गई। क्योड़ी प्रखंड क्षेत्र के सभी बालू गिट्टी के दुकानदार 5वें दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। वहीं राज्य सरकार की लघु खनन नीति 2017 के विरोध में सभी बालू गिट्टी की दुकानें रही बंद। कमतौल थाना क्षेत्र के कोठिया पंचायत के मंगरथू गांव में पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद के कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर एक महिला को बेरहमी के साथ जमकर की पिटाई। वहीं पिटाई की घटना से मूर्छित महिला के परिजनों ने कमतौल पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी को इलाज हेतु जाले रेफरल अस्पताल भेज दिया। जयनगर शहर के वार्ड नंबर 1 स्थित अनुमंडल अस्पताल की दशा दिशा सुधारने, रोगियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और अस्पताल परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जयनगर इकाई की महत्वपूर्ण बैठक जयनगर अनुमंडल के अपर निर्वाची पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई आयोजित। बैठक का मुख्य उद्देश्य अस्पताल को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर सुझाव मांगा गया। नगर पंचायत जयनगर के मैक्सी स्टैंड क्षेत्र में आमने सामने मोटरसाइकिल के भयानक टक्कर होने से 2 लोग गंभीर रूप से हुआ घायल। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को पहुंचाया गया जयनगर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों पीड़ित को किया गया दरभंगा रेफर, जिसमें एक की हालत गंभीर। घनश्यामपुर प्रखंड के बीआरसी पुहंद में किरतपुर एवं घनश्यामपुर के सभी बीएलओ को डीसीएलआर राम दुलाराम के द्वारा दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। वहीं से मतदाता सूची में शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण कर 30 नवंबर तक हर हाल में कार्यालय में जमा करने का दिया गया निर्देश। जयनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के तहत कार्रवाई करते हुए 2 कार को किया जब्त। दोनों कार से बोरी में बंद 8 बोरी शराब हुई बरामद। वहीं 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक भागने में रहा सफल। किरतपुर प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक रासियारी गांव में मंडल अध्यक्ष राहुल कुमार झा की अध्यक्षता में की गई आयोजित। इसमें प्रत्येक बूथ को 3 स्तरों पर संगठित करने पर की गई चर्चा। साथ ही 20 नवंबर को शक्ति कांटू की प्रस्तावित मन की बात कार्यक्रम को प्रसारण का निर्देश दिया गया। मधुबनी जिले के फुलपरास घुघड़िया प्रखंड के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों की एक महाबैठक रामनगर दुर्गा मंदिर प्रांगण में पूर्व मुखिया देवेंद्र कामत की अध्यक्षता में की गई आयोजित, जिसमें कोसी एवं भूतही बलान नदी द्वारा क्षेत्र में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ की विभीषिका से जान माल की भयानक क्षति पर लोगों ने रखा अपना विचार। साथ ही प्रशासन द्वारा अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाले जाने पर लोगों ने गुस्सा किया जाहिर। सोमवार को रुपोलियो गांव में जीविका परियोजना बहेड़ी के द्वारा भारत माता जीविका महिला लाठी उत्पादक समूह के सदस्यों को 15 दिवसीय लाठीर का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। मधुबनी जिले के मधवापुर साहर घाट थाना क्षेत्र के 12 टोल स्थित एक खेत की जुताई कर रहे ट्रैक्टर चालक की रोटावेटर में फंसने से हुई मौत।